हेलो, वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लेकर के आए हैं फिगर अप स्पीच का सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जा कर के पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप देखिए। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है इस वीडियो का पहला फिगर्स ऑफ स्पीच रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन क्या होते हैं समझिए। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेजेस इज़ रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स। यानी ये रिपीटिशन जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी काव्य में, किसी प्रोज में या किसी पोएट्री में हम करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोज या पोएट्री एक इफ़ेक्ट शो करे और उस इफ़ेक्ट की वजह से हमें कुछ इम्प्रेसिव लगे या वो चीज़ें जो लिखी गई है वो इंटरेस्टिंग लगे, यानी जो रीडर्स हैं उनको वो चीज़ें अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, इसके लिए उस चीज़ का ध्यान रख करके रिपीटेशंस का प्रयोग किए जाते हैं किसी प्रोज या पोएट्री में। ठीक है, तो यह एक क्या है, लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कोई वर्ड या कोई फ्रेज एक से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट करता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार जब रिपीट करता है तो उसे रिपीटिशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पीछे मैंने बताया था एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन में मैंने बताया था कि कोई लेटर या साउंड या सिलेबल अगर रिपीट करता है, ठीक है, तो वो एलिट्रेशन होगा। लेकिन रिपीटिशन में क्या होगा, कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट करेंगे। ठीक है, उसमें केवल लेटर की बात थी। ठीक है, लेटर, ठीक है, या फिर साउंड या फिर सिलेबल। ठीक है, अगर ऐसा रिपीटिशन होता है तो वो कहलाएगा एलिट्रेशन। लेकिन रिपीटिशन में हम क्या देखेंगे, किसी वर्ड को देखेंगे या किसी फ्रेज को देखेंगे। अगर वर्ड या फ्रेज 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो रिपीटिशन में आएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रखा है, टाइम आफ्टर टाइम। टाइम एक वर्ड है और टाइम, ठीक है, ये 2 बार हो रही हैं, जो ये दोनों वर्ड्स किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़े गए हैं। ठीक है, टाइम आफ्टर टाइम, ये क्या है, रिपीटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हर्ट टू हर्ट, ठीक है, ये भी क्या है, रिपीटिशन है, क्योंकि इन दोनों में, इस सेंटेंस में हमें 2 वर्ड्स रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवर एंड ओवर, यानी यहाँ पे भी एक ही वर्ड 2 बार रिपीट की जा रही है। ठीक है, रैन रैन गो अवे, रैन और रैन हम देख रहे हैं ये दोनों वर्ड सेम वर्ड्स हैं और 2 बार आ रही हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है, या किसी फ्रेज में, तो ये क्या कही जाएंगी, रिपीटिशन। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, हम देख रहे हैं ये एक क्या है, फ्रेज है और ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये दोनों क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, एक बार पहले आ रही हैं एंड से, एक बार बाद में आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिशन। ठीक है, लिप एंड लिप अगेन। ठीक है, लिप एंड लिप अगेन दोस्तों ये क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। हाउ टू एनिमल रिकॉग्नाइज, ऐसे कुछ पोयम है, उसी में से ये लाइन को लिया गया है। ठीक है, जो कैरोलिन द्वारा लिखी गई वो पोयम है, और ये उस पोयम का स्टेंजा नंबर 3 का ये लाइन है। ठीक है, लिप एंड लिप अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द पीपल्स, बाय द पीपल, टू द पीपल, यानी द पीपल और द पीपल हम देख रहे हैं 3 बार रिपीट किया, यानी 2 से ज़्यादा बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार कोई वर्ड या कोई फ्रेजेस रिपीट करते हैं तो उन्हें क्या रखते हैं हम, रिपीटिशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेड लाइट, 2 बार चीज़ें आई है दोस्तों। आपको याद होगा कि आप मतलब लोअर क्लास में आपने इस पोएम को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। रेड लाइट व्हाट डू यू से, येलो लाइट व्हाट डू यू से, वहीं से ये एक छोटी सी लाइन उठाई गई है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो रेड लाइट ये 2 सेम वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जिनको हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। ये 2 बार रिपीट कर रही हैं, इसलिए क्या है, रिपीटिशन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा, तो ये है आपका नेक्स्ट एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, देखिए, दिस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवेल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड, फ्रेज और सिलेबल्स। यानी ये भी आपने पीछे पढ़ा, एलिट्रेशन पढ़ा, ठीक है, रिपीटिशन पढ़ा, एसोनेंस पढ़ा, ये तीनों एक जैसे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन इन तीनों में डिफरेंट है। ठीक है, एलिट्रेशन में हमने पढ़ा कि उसमें लेटर्स, कोई भी लेटर हो, कॉन्सोनेंट हो, वोवेल हो, मैटर नहीं करता, यानी एक्चुअली हम लोग कॉन्सोनेंट को ही देखते हैं। तो जब लेटर
रिपीट करते हैं तो वो होता है एलिट्रेशन। रिपीटिशन में हमने क्या देखा कि वर्ड या फ्रेज रिपीट कर रहा है, ठीक है। और एसोनेंस में हम देखेंगे आइडेंटिकल सिमिलर वॉवेल साउंड देखेंगे या वॉवेल लेटर देखेंगे, ठीक है, किसी फ्रेज या वर्ड्स में, ठीक है। जैसे देखिए हमने एग्जांपल लिया है राइमिंग ग्राउंड, तो राइमिंग ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि इसमें भी ओ आ रहा है सेकेंड लेटर और इसमें भी ओ रहा है सेकेंड लेटर, और ओ क्या है, वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो इसलिए ये राइमिंग ग्राउंड में क्या है, एसोनेंस है, ठीक है। यू शुड गो बाई चांस, हमने देखा कि इसमें भी सेकेंड नंबर पे ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स में लगातार क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए किससे बिलोंग करेगा, एसोनेंस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोलिंग फोर्थ। एस्ट्रोलिंग फोर्थ जो है, एस्ट्रोलिंग में भी ओ आ रहा है, फोर्थ में भी ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये ओ लेटर क्या कर रहा है, ओ लेटर वॉवेल साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है जो किससे बिलोंग करेगा, एसोनेंस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आई विल डू नो गुड टू रोयर विथ पेन। यहाँ पे देख रहे हैं डू में भी ओ है, नो में भी ओ है, गुड में भी ओ है, टू में भी ओ है और रोयर में भी टू है। तो यहाँ पे ओ लेटर का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए क्या है, एसोनेंस है। और ओ लेटर क्या है, तो वॉवेल है, ठीक है। आगे देखते हैं लिप एंड लिप अगेन, ठीक है। तो लिप में भी ई लेटर क्या है, वॉवेल है, ठीक है। इसमें भी ई लेटर वॉवेल है और दोनों में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, एसोनेंस है। दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए गए हैं फर्स्ट फ्लाइट्स के। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के पोएम से लिया गया है, जो कैरोलिन द्वारा लिखी गई है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है वो पोएम, उन्हीं के पोएम से ये उठाई गई है लाइनें, ठीक है। ये आपका जो है वो सेकेंड स्टेंजा से लिया गया है, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा से लिया गया है, और फोर्थ ट्रोलिंग जो है वो आपका थर्ड स्टेंजा से लिया गया है। ये भी आपका थर्ड स्टेंजा की लाइन है और ये भी आपके थर्ड स्टेंजा की लाइन है इस पोएम से। हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल, आप कैसे किसी वाइल्ड एनिमल को कह सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल। तो उसमें जा कर के आप इस वर्ड्स को आप देख सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो ये है आपका नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर आइडियाज आर पुट टुगेदर। दोस्तों ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को, ठीक है, यानी दो ऐसे वर्ड जिनका सेंस या मीनिंग अपोजिट हो, ठीक है, उनको एक साथ अगर किसी सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है, या वो आइडिया भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है, दोनों अपोजिट वर्ड या आइडियाज़ हो सकते हैं, या कोई वर्ड्स नॉर्मल जनरली कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, दोनों को एक साथ किसी सेंटेंस में डालते हैं जो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट सेंस रखते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीमोरॉन होता क्या है कि इसका इस्तेमाल किसी काव्य में, वहाँ पे हमें दो विपरीत विचारों को एक साथ जब रखते हैं किसी ऐसे इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दिस इज़ एन ओपन सेक्रेट, हमने देखा कि ओपन सेक्रेट, ओपन भी है और सेक्रेट भी है। ओपन का मतलब खुला हुआ, यानी सभी लोग जानते हो, ठीक है, और सेक्रेट का मतलब रहस्य, ठीक है। तो ओपन सेक्रेट ये क्या मतलब है, ठीक है, दिस इज़ एन ओपन सेक्रेट यानी मतलब वो चीज़ें छुपाई भी गई है और वो चीज़ें खुली भी है, ठीक है। तो दो अपोजिट वर्ड का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए इस सेंटेंस क्या क्रिएट कर रहा है, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन के इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन दिस क्वाइट रिच। दोस्तों ये भी आपके हाई स्कूल के अ टाइगर इन द जू के पोयम से ये सेंटेंस लिया गया है, स्टेंजा से लिया गया है। इन दिस क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांति और रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो शांति में गुस्सा, अब सोचो कि शांति भी है और गुस्सा भी है, तो दोनों एक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या इफेक्ट शो हो रहा है, ऑक्सीमोरॉन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिंग इज सच स्वीट शैरो। स्वीट मतलब मीठा, यानी सैरो यानी दुखित, तो मीठा दुखित। अब सोचिए स्वीट का मतलब होता है नॉर्मल यानी बहुत सॉफ्ट, ठीक है। तो पार्टिंग इज सच स्वीट शैरो,
ठीक है, यानी दो अपोजिट वर्ड का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीमोरॉन को। नेक्स्ट देखते हैं, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। देखिए यहाँ पे टेरिबल यानी भयानक भी है और सुंदर भी है। सोचिए दो अपोजिट वर्ड्स हैं कि नहीं है, ठीक है, इसलिए टेरिबल और ब्यूटी ये दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं सेंटेंस में, इसलिए क्या इफेक्ट शो कर रहा है, ऑक्सीमोरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच का एक नेक्स्ट पार्ट है ओनोमेटोपिया। ठीक है, इसको पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है लोगों को। ठीक है, तो देखिए कुछ स्पेलिंग ही ऐसा है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, इसको ओनोमेटोपिया पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ a thing. It is creates a sound effect that mimics the things described, making the descriptions more expressive and interesting. यानी ये जो ओनोमेटोपिया है वो काव्य में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान दीजिए। ये किसी नेचुरल साउंड को, जो कोई नेचुरल साउंड है, जैसे मेरी आवाज़ है या फिर कोई डिजास्टर की आवाज़ है या फिर कोई हवा बहने की आवाज़ है या फिर कोई जैसे पानी गिरने की आवाज़ है, ठीक है, उसको मिमिक्स करता है, यानी एक तरह से इफ़ेक्ट शो करता है, यानी उसका एक नकल उतारता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया। ठीक है, और ये चीज़ करने से होता क्या है कि एक्चुअली हम कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो उस साउंड को मिमिक्स करे, यानी सिंबलाइज करे, यानी जैसी कोई साउंड निकल रही है उसका हम वर्ड ऐसा लिखें जैसे लगे कि वास्तव में वही आवाज़ है। ठीक है, तो ऐसे जब वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी साउंड के लिए तो वो एक्चुअली ओनोमेटोपिया होते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल। द बजिंग बी फ्लू अवे, यानी भनभनाते ही मच्छी उड़ी। ठीक है, तो बजिंग क्या है, बजिंग वो मधुमक्खियों की आवाज़ है। ठीक है, जो भन भन बन बन करती हुई वो उड़ती हैं। ठीक है, तो ये बजिंग साउंड को रिप्रेजेंट करा है, किसकी, मधुमक्खियों की। ठीक है, तो ये क्या है, ओनोमेटोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द आउल हुटिंग इन द ट्री, यानी जो आउल होते हैं वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, कैसे, हुटिंग करते हैं। कैसी हुटिंग करते हैं, यानी उनकी आवाज़ जो है वो सिंबलाइज की गई है इस वर्ड से। ठीक है, यानी जैसे उनकी आवाज़ निकलती है वो एक्चुअली कैसी आवाज़ होती है, हुटिंग टाइप की। ठीक है, तो वो हुटिंग करते हैं कहाँ पे, पेड़ के अंदर बैठ करके, पेड़ के मतलब जो पत्तियां होती है, टहनियां होती हैं, उनमें अंदर बैठ करके वो हुटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द गोट ब्लीटिंग इन द फील्ड, यानी बकरियां क्या करती है, बकरी क्या करती है, मैदान में या फील्ड में ब्लीटिंग करती है, यानी बकरियों की आवाज़ जो होती है वो सिंबलाइज की गई है किससे, ब्लीटिंग से। मिमियाना, बिल्कुल इसकी हिंदी होती है मिमियाना। ठीक है, तो वो ब्लीटिंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साउंड है। क्लैप यानी तालियों की आवाज़, क्रैक यानी किसी के टूटने की आवाज़, रोयर यानी दहाड़ने की आवाज़। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैं एक गाना सुनाने जा रहा हूँ जो आपने सुना ही होगा, जो देशभक्ति गाना है, जो उसमें जो साउंड है हवाओं की। ठीक है, बिल्कुल वो कैसी आवाज़ आती है, सुनिएगा। देखिए देखिए, तो ये साउंड जो है, तो ये साउंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनोमेटोपिया को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ये है आपके फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को समझते हैं क्या होता है। देखिए, एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट बताया जाता है किसी डेड पर्सन के बारे में या फिर किसी एब्सेंट पर्सन के बारे में, यानी जो उस चीज़ों के बारे में बात की जाती है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, या मौजूद थी, ठीक है, अब वो इस समय नहीं है, तो या तो उसके बारे में बात की जाता है, या डेड पर्सन के बारे में बात किया जाता है, या कोई आइडियाज़ के बारे में बात किया जाता है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है जिसको पर्सोनिफाइड की जाती हो, यानी एक तरह से मानवीकृत उसे किया जाता हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर उसके अंदर इफेक्ट हो रहा है तो वो एपोस्ट्रॉफी होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओह नेचर दाउ आर्ट माई गॉडेस, तो नेचर क्या है, एक
एक क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। नेचर क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे एड्रेस किया जा रहा है नेचर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। आगे देखते हैं लिटिल लैम्ब यानी छोटा मेमना, ठीक है। अब छोटा मेमना, लिटिल का मतलब क्या है, बिल्कुल यानी नाजुक, एकदम छोटा मेमना, ठीक है। हु मेड दी, जो तुम्हें बनाया, ठीक है। हु मेड दी यानी किसने तुम्हें बनाया, ठीक है। तो लिटिल लैम्ब यहाँ पे एक एड्रेस किया जा रहा है लिटिल लैम्ब को, इसलिए क्या है, एपोस्ट्रोफी है। ब्लो विंड्स ब्लो यानी बहो हवा बहो, ठीक है। यहाँ पे विंड्स को एड्रेस किया जा रहा है, जो क्या है, एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओ डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, यानी डेथ को ये पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। वाई डोंट यू इवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर, ठीक है। तुम कभी कभी काम क्यों नहीं करते मूर्ख कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को क्या किया जा रहा है, एक मूर्खतापूर्ण बिहेव किया जा रहा है। एक्चुअली ये कंप्यूटर मूर्ख थोड़े ही है, ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, जिसको एक क्या किया जा रहा है, यानी मानव की तरह बिहेव कराया तो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। तो ये आपके हाई स्कूल और इंटर बेस्ट सिलेबस के आधार पे ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। उम्मीद करते हैं कि ये आपने बेहतर समझा होगा, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से ही बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि ये आपके 10 फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएं जो हाई स्कूल और इंटर बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आपका और सजेशन है कि आप फिगर ऑफ स्पीच और जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए डिमांड कर दीजिए, मैं उस पर भी और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं और लिटरेरी डिवाइस हैं। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।